वो मेरे इलेक्टेड नहीं है। आजाद कश्मीर के 4 लोगों को ब्रिटिश कश्मीरियों ने मुस्तरद क्यों किया? मुस्तरद इसलिए किया कि जो भी वहां से आता है इलेक्टेड आदमी या जो कोई वजीर या कोई मुशीर या कोई भी आते हैं, वो यहाँ आके हमें नफाक पैदा करते हैं। मजीद वीडियो देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं कश्मीर नेशनल पार्टी के चेयरमैन अब्बास भट्ट साहब। हम गुफ्तगू करेंगे इस वक्त जो 3 सितंबर को मुजाहरा हुआ लंदन में ब्रिटिश कश्मीरियों के ज़रिए एहतमाम, जिसमें तमाम सियासी जमातों के लोगों ने शिरकत की। वो कश्मीरियों के साथ यकजहती कर रहे थे। जो भारत के अंदर भारतीय मकबूजा कश्मीर के अंदर जो मजालम हो रहे हैं उनके हवाला से एहतजाज कर रहे थे। उस हवाला से कुछ गैर रियासती मीडिया ने यह रिपोर्ट किया कि वहां पर कुछ शर्पसंद अनासर थे। हम अब्बास भट्ट साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि वो शर्पसंद अनासर कौन थे, और क्योंकि अब्बास भट्ट साहब उस मुजाहरे में शामिल भी थे तो इन्होंने करीब से चीजें देखी हैं, सुनी भी होंगी, बाद में वीडियोस भी वायरल हुई फेसबुक के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर। इस हवाला से बात करते हैं। अब्बास भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अब्बास भट्ट साहब, हमने देखा जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने मिलियन मार्च किया तो वहां पर गैर कानूनी तौर पर जब बिलावल भुट्टो और उनकी आसफ अली जरदारी साहब की छोटी बेटी तशरीफ लाई तो वहां पर हुल्लड़बाजी हुई। लोगों ने कहा जी कि ना, हम यहाँ पर किसी शख्स को प्रमोट करने के लिए नहीं आए, किसी पार्टी को प्रमोट करने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पर कश्मीर के लिए आए। उसके बाद 3 सितंबर को एक बड़ा पावर शो था ब्रिटिश कश्मीरियों का, जिसमें तमाम कश्मीरियों ने, तमाम जो नजरियात के लोग थे, तमाम सियासी पार्टियों से तल्लुक रखने वाले लोग वहां पर मौजूद थे। मगर वहां पर भी यही देखने को आया, जब वहां पर वजीर आजम राजा फारूक हैदर साहब आए, जब वहां पर साबिक वजीर आजम बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब आए और अपोजिशन लीडर चौधरी यासीन साहब, स्पीकर आजाद कश्मीर असेंबली शाह गुलाम कादर साहब आए, वहां पर उनको बात करने नहीं दी गई, उनको कहा गया कि गो बैक। और इसके साथ साथ एक और नाखुशगवार वाकया पेश आया, वो ये कि इंडियन हाई कमीशन के ऊपर पथराव किया गया, उनके शीशे तोड़े गए और अंडे मारे गए। इस हवाला से आप बताना पसंद करेंगे कि वो शर्पसंद अनासर कौन थे जिनको पाकिस्तान गैर रियासती मीडिया शर्म पसंद अनासर कह रहा है? क्या वाकई कोई शर्पसंद अनासर थे या इसके पीछे कोई और चीजें वाकया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज साहब, आप भी उस दिन हमारे साथ थे जी। हम एक वाटफोर्ड में जहाँ बहुत छोटी सी कम्युनिटी रहती है कश्मीर की, हमने एक कोच वाटफोर्ड से भरा, दूसरा कोच हेमलम स्टेप से हमारे साथ हुआ। यहाँ से हम तकरीबन 11 बजे चले और वापस मेरे 5:30 के लगभग हम वापस पहुंचे। वो सारा दिन वहां रहे। हमारे साथ कुछ हमारी माएँ बहनें भी मौजूद थी जिन्हें हमने कहा भी नहीं था, लेकिन वो खुद वहां पर आए कश्मीर की वजह से जी। अब अगर ये वो हमारी वो बहनें अगर शायद से, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रही है कि जो किसी गैर रियासती अखबार ने अगर ये देखा है, या तो उसको समझ की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ये चल रही है, यानी ये या तो उनकी अकल की कमी है या उनमें बुग्ज इतना भरा हुआ है कि कोई भी बात अगर आप कश्मीरियों के हक में आती है या हक में जाती है तो वो उसको शर्पसंदी और दूसरे मुख्तलिफ किसके नाम दे देते हैं। नहीं, ये जो सॉरी मैं आपकी कथा कलामी कर रहा हूँ, ये जो आजाद कश्मीर के लीडरों को वो गैर रियासती मीडिया ये कह रहा था जी कि आजाद कश्मीर के इलेक्टेड लोगों, मुंतखब लोगों के साथ बदतमीजी की गई। क्या वो बदतमीजी थी या किसी बात का रिएक्शन था? उनको क्यों बात नहीं करने दी? लोगों ने क्यों मुस्तरद किया? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। दूसरी बात, मैंने जिंदगी में यहाँ लंदन में बहुत से मुजाहरे देखे। 15 अगस्त का भी देखा, 3 अक्टूबर का भी देखा, 3 सितंबर का भी देखा। उससे पहले 15-16 बल्कि 20-30 साल पहले हमने बहुत बड़ा हाईपार कॉर्नर में एक मुजाहरा किया था कश्मीर में, वो भी हिंदुस्तान के खिलाफ था, उसके प्रसिद्धि जो जुल्म और सितम हो रहा है उसके खिलाफ। लेकिन ये जितना मुनज़्ज़म था ना, मैंने कभी कोई ऐसा मुजाहरा इतना मुनज़्ज़म नहीं देखा। यानी जो कानून कायदा बनाया गया था, यानी कि ब्रिटिश कश्मीरियों की तरफ से था, ये आजाद कश्मीर वालों का मुजाहरा नहीं था, ये ब्रिटिश कश्मीरियों उनके तरफ से था।
और जो कायदा कानून बनाया गया था उस पर तकरीबन मैं ये कह सकता हूँ कि 80% 90% उस पर अमल हुआ जी। वो तो राजा फारूक हैदर साहब का कोई ज्यादती नहीं हुआ किसी ने ना। हाँ, जो बात आपने कहा वो अंडे मारना ब्रिटिश एम्बेसी पर और शीशों को तोड़ना, ये सरासर ज्यादती है। मैं कहता बिल्कुल गलत है, इसका हमें नुकसान हो रहा है, इसका कोई फायदा नहीं है। कल वो बैन भी करवा हम उस धरती में बैठे हुए, उस मुल्क में बैठे हैं जहाँ कानून और कायदा मौजूद है। वहां के बैठे हुए लोग जो सोच रहे होंगे, ये यहाँ के जो लोग देख रहे थे उसमें देखें अंग्रेज भी मौजूद थे, रिपोर्टिंग करने वाले अंग्रेज मौजूद थे। वो अंग्रेज थे जो रिपोर्टिंग नहीं कर रहे थे लेकिन वो पूछ रहे थे कि भाई क्या है, वो ये पूछ रहे थे झंडा किसका। ये पहली बात, झंडा इंट्रोड्यूस, मैंने हमेशा इस झंडे की मुखालफत की। मैं ये कहता रहा हूँ ये 4000 मरबा मील का झंडा 84,000 मरबा मील में कभी भी राइज नहीं हो सकता। लेकिन उस दिन मैंने देखा कि ये इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब अगर ये हमारी शनाख्त बन चुकी है, 4000 मरबा मील अगर लीड कर रहा है बाकी नहीं, तो उसमें कोई जुर्म नहीं है। श्रीनगर को लीड कर सकता है तो कश्मीर भी तो लीड कर सकता है। लेकिन जहां तक तल्लक है तो वहां के इलेक्टेड, वो वहां के जो इलेक्टेड 4 बंदे थे, इलेक्टेड को चलो मैं थोड़ी अज़म कर लेता हूँ इस बात को, इलेक्टेड में मैं भी कह लेता हूँ इलेक्टेड है, मैं दूसरी तरफ बात को लेके जाना नहीं चाहता इस वक्त। लेकिन वो इलेक्टेड ही थे, तो वो इलेक्टेड थे आजाद कश्मीर के। ये ब्रिटिश कश्मीरियों का था, ब्रिटिश कश्मीरी, वो मेरे इलेक्टेड नहीं है। आजाद कश्मीर के 4 लोगों को ब्रिटिश कश्मीरियों ने मुस्तरद क्यों किया? मुस्तरद इसलिए किया कि जो भी वहां से आता है इलेक्टेड आदमी, या जो कोई वजीर या कोई मुशीर या कोई भी आते हैं, वो यहाँ आके हमें नफाक पैदा करते हैं। इसके अलावा इसके अलावा मैंने जहां तक मेरा राब्ता हुआ लोगों के साथ, उन्होंने कहा जी कि ये जब से 5 अगस्त को जब इंडिया ने ये लॉ खत्म किया, तब से कश्मीर, जब से कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज है, तब से आजाद कश्मीर से ये लोग पुरस्कार तौर पर गायब हैं और खामोश हैं। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की, ये रातों रात मुजाहरे में क्रेडिट लेने के लिए आए, इसलिए लोगों ने क्या ये सच है? बिल्कुल ये एक हकीकत है, इसमें कोई दो राय है नहीं। तो फिर आप अगर वहां पर इन लोगों को तो सबसे पहली बात इनको तकरीरें नहीं करने दी, क्योंकि ये फैसला हुआ तो उस कमेटी ने, जिस कमेटी के ज़रिए तमाम जो मुजाहरा हुआ उसने फैसला किया था कोई स्टेज नहीं होगा, कोई तकरीरें नहीं होगी, तो हम इनको तकरीरें क्यों करने देते? इनका क्या मतलब वो तकरीरें? अगर ये रिएक्शन में हुआ तो फिर इन मुहिब्बे वतन ब्रिटिश कश्मीरियों को शर्पसंद कहना, क्या ये साफ्ती बदयांती नहीं है? मैं साफ्ती बदयांती से चंद लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल कर जाता, लेकिन अगर ये लाइव ना होता, लेकिन मुझे बदकिस्मती है कि लाइव रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं, तो मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो इस किस्म के साफियों पर करने चाहिए जी। ये चोली चुप किस्म के जो साफी है ना, ये इंतहाई बददियानत है। और बिलखुसूस ये हमारे काबज इलाकों में से जो आए होते हैं, जो हमारे गैर रियासती मीडिया, उनको वैसे भी हम कश्मीरी सेकंड क्लास सिटीजन नजर आते हैं। या एक आम किसी से पूछ लें, वो भी हमें सेकंड क्लास सिटीजन नहीं समझता है। हालांकि हकीकत यह है कि ये हमारा भाई मसला है। वहां पर जिस खूबसूरती के साथ उस मुजाहरे को कंट्रोल किया गया, जिस खूबसूरती के साथ ये मुजाहरा किया गया, इसकी मिसाल मेरे ख्याल में कई हजारों साल तक आपको नहीं मिलेगी। यानी इतने पुरअमन तरीके से नज़्म और ज़ब्त का मुजाहरा किया पूरी कौम ने। सिर्फ यही बात है, एक ही स्लोगन लगाना, एक ही स्लोगन लगाया, एक ही स्लोगन लगा। ख्वावाला के पाकिस्तान का हानि था, उसी ने एक मेरे ख्याल में इस मीडिया को फ्री कश्मीर और कश्मीर के झंडे हजम नहीं हो रहे, ये झंडे हजम नहीं हो रहे। ये जब बार बार दिखाते हैं ये झंडा वहां पे चला गया, ये लहराने देगा, ये कश्मीर के झंडे इनको हजम नहीं हो रहे। तो पाकिस्तान के साथ कोई दुश्मनी नहीं है उसको झंडा वहां लहराने से, लेकिन हम ये कह रहे थे पाकिस्तान का झंडा वहां लहराने से इंटरनेशनल सतह पर इस मसले को नुकसान होता है। इसने जब जो पाकिस्तान का झंडा समझते हैं, ये देखते हैं, वो समझते हैं ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मुकाबला है कहीं पे। हालांकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं है, एक कश्मीरी कौम की आज़ादी, खुद मुख्तारी और उनका जो बेसिक राइट एंड राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन, उसका मसला है। लेकिन जब हम आज़ादी की बजाय हम गुलामी किसी की मांगना शुरू करेंगे, मेरे भाई आप मुझे बताएं कि दुनिया का कौन सा बेवकूफ होगा जो उनको कहेगा नहीं इसके साथ नहीं जाना, इनके साथ जाने के लिए हम तैयार करें, जब सबसे बड़ी आबादी हिंदुस्तान की वहां पर मौजूद है। क्योंकि यहाँ आजकल माशी इंटरेस्ट है, दुनिया सारी को, चाइना हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, फ्रांस हो, हर एक अपना माशी इंटरेस्ट की वजह पर तलकात रखता है, वहां पर असूल कायम नहीं रहते जी। यूरोप वाले का कहते हैं बड़े बासूल है, इनका असूल वही है जहां इनको तजारत मिले, जहां इनको माशी फायदा पहुंचे।
इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि कश्मीर का मसला कश्मीरियों पर ही रहने दिया जाए। अगर यही हमारे जो नुमाइंदे 4 यहाँ से अगर उन्हें वजारत खारजा ऑफ पाकिस्तान अगर इन्हें सलामती कौंसिल में भेज दे, भाई ये कश्मीरियों के नुमाइंदे ये अपना दर्द दिखाएंगे, ये अपना जब दर्द वहां रोएंगे उसका जो असर होगा वो शाह महमूद कुरैशी के रोने से नहीं होगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, बहुत शुक्रिया अब्बास भट्ट साहब टाइम देने का। तो जनाब अब्बास भट्ट साहब की गुफ्तगू भी सुनी और हम ये जो गैर जिम्मेदाराना और साफ्ती बदयांती की गई है, उन लोगों को शर्मसार कहना कि इन लोगों ने आज़ाद कश्मीर से आए हुए सियासतदानों को यहाँ पर बात करने नहीं दी गई, वो एक रिएक्शन था। क्योंकि ये तमाम लोग जब से मकबूजा कश्मीर के अंदर ये मामला हुआ है, हालात संगीन हुए हैं, कर्फ्यू नाफिज हुआ है, इन लोगों ने एक प्रोटेस्ट तक नहीं किया, इन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंडिया की मज़ामत नहीं की। इस वजह से लोग इनके ऊपर जो है वो शदीद रद्द अमल था लोगों का। वो कतई शर्पसंद लोग नहीं थे जिन लोगों ने इनको बात नहीं करने दी। वो मुहिब वतन ब्रिटिश कश्मीरी थे, वो ब्रिटिश कश्मीरी थे जिन्होंने ये मुजाहरा ऑर्गेनाइज किया था और इन्होंने इन लोगों को कहा, इन लोगों को ये वाज़ेह पैगाम दिया कि हम यहाँ पर मौजूद हैं भारतीय मज़ालिम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। आप आज़ाद कश्मीर जाएं, वहां पर जाकर जो है वो अपना किरदार अदा करें। तो नवाज मजीद को आज के प्रोग्राम में इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।